भी नौकरी 3 साल की हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो गई है कि नहीं हो गई है? उत्तर प्रदेश में बीजेपी का खेल बिगाड़ने के लिए समाजवादी नेता अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने पूरी प्लानिंग कर ली है। ये दोनों बीजेपी सरकार पर लगातार आक्रामक भाषण दे रहे हैं। बता दें कि अखिलेश यादव जहां भी रैली करने पहुंच रहे हैं, वहां इनको देखने सुनने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ रही है। ऐसा ही कुछ अमेठी में भी देखने को मिला है। इस बात पर अखिलेश यादव ने कहा कि भीड़ बता रही है कि अमेठी से भाजपा का सूपड़ा साफ हो रहा है। यही कह रही है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का यहां से सफाया होगा। आगे कहते हैं कि 4 चरणों में चुनाव हो चुका है और भाजपा चारों खाने चित हो चुकी है। यह भी सुनने में आ रहा है कि आंसुओं की नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। सुनिए ये पूरा बयान। ये 4 चरण का चुनाव हो चुका है। 4 चरणों का चुनाव हो चुका है। अगले चरण में आपको मतदान करना है। जो 4 चरण के वोट पड़े हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो गई है। और आपने देखा होगा कि अब तो आंसुओं की नदी भी बहने लगी है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि न केवल खतरे के ऊपर बह रहा है आंसुओं का पानी, बल्कि इस बार जनता इनका हिसाब किताब करने भी जा रही है। क्योंकि 10 साल दिल्ली के सरकार के और 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार का हिसाब किताब लेना है। ये केवल दिल्ली के 10 साल का हिसाब किताब नहीं लेना है। दिल्ली के 10 साल और उत्तर प्रदेश की सरकार के 7 साल का हिसाब किताब लेना है। बताओ हमारे बुंदेलखंड के किसान भाइयों, इन्होंने वादा किया था कि किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी। किसी भी किसान भाई के फसल की पैदावार की आय 2 गुनी हो गई हो तो बताएं हमें किसान भाई। 4 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है। 4 चरणों का चुनाव खत्म हो गया है। और जब से 4 चुनाव खत्म हुए चरणों के, बताओ भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो गई है कि नहीं हो गई है? इनका रथ धस नहीं गया है, फंस गया है, अब निकलने वाला नहीं है। बताओ इनका रथ धस गया, फंस गया कि नहीं? और जो लोग 400 पार कह रहे थे, बताओ नारा भूल गए कि नहीं भूल गए? और सही मायने में जनता जानती है 400 पार का मतलब हुआ, ये 400 पार जो नारा दे रहे थे, ये भूल गए नारा के नहीं? और ये 400 पार इसलिए दे रहे थे क्योंकि 543 लोकसभा में ये 400 नहीं जीत रहे हैं, 400 पार, इसका मतलब 143 सीटें केवल जीत रहे हैं। ये जो 400 पार वाला नारा दे रहे थे, वो 400 के बाद जितनी सीटें हैं उतनी जीतने की बात कह रहे थे। अगर लोकसभा में 543 सीटें हैं तो 400 हटा दोगे तो कितनी सीटें बची? 143। लेकिन देश की जनता ने तय कर लिया है, 140 करोड़ की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार बीजेपी वालों को 140 सीटों के लिए भी तरसा देंगे। बताओ ये संविधान बदलना चाहते हैं कि नहीं बदलना चाहते हैं?
ये संविधान बदल करके हमारे आपके हक को छीनना चाहते हैं। ये हमारे आपके अधिकारों को छीनना चाहते हैं। जो लोग संविधान बदलने को निकले हैं, उन्हें बताओ, बदल दोगे कि नहीं बदल दोगे? बदलोगे कि नहीं? आप लोग घबरा तो नहीं जाओगे? डर तो नहीं जाओगे? अपने बूथ पे तो पहुंच जाओगे ना? सोचिए कभी हमारे साथियों, आपने कभी सोचा कि जो इन्हें सबसे बुरे लगते थे लोग, कभी सोचना जाकर के बीजेपी वालों को जो लोग सबसे बुरे दिखते थे, आज बताओ उनसे झुक करके सहयोग और मदद मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं? ये हमारे पिछड़े समाज के लोग क्या पिछड़े रह जाओगे? क्या आपको समझ में नहीं आ रहा? क्या आ रहा है समझ में सब कुछ के नहीं आ रहा है? बताओ, बीजेपी वालों ने कितना बदनाम किया था समाजवादियों को, याद है कि नहीं याद है? और आज उनके सामने ये झुक गए कि नहीं झुक गए? क्या मुझे नाम लेना पड़ेगा कि जिनके सामने झुक गए ये? आप बात समझ गए कि नहीं समझ गए? जो हमारे विधायक थे उनके सामने झुक गए कि नहीं झुक गए? ये बूथ लूटें और नोट का धोखा दें तो घबराओगे तो नहीं ना? इस बार सिलेंडर वाले भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे हैं? और जो झूठ बोल करके आपको जा रहे हैं उन्हें विदा कर दोगे कि नहीं कर दोगे? इसलिए अपने सभी समाजवादी साथियों से मैं अपील करना चाहता हूं कि ये चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है, हमारे आपके भविष्य का तो है ही है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव भी है। संविधान को बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, अपने किसान, माताएं, बहनें, नौजवानों को सम्मान दिलाने का चुनाव है। इसमें आप लोग मदद करना, मदद करोगे सब लोग? ये मान लूं कि के.एल. शर्मा जी वोटों से जीत के जा रहे हैं, लाखों वोटों से जीतेंगे। महंगाई याद रखोगे? खाद की बोरी की चोरी याद रखोगे? बताओ, आपकी मोटरसाइकिल कितनी महंगी हो गई है? पहले कितने की आती थी मोटरसाइकिल? पहले कितने की मोटरसाइकिल आती थी और आज कितने की आ रही है? महंगा कर दिया कि नहीं कर दी? बताओ, हमारी 1000 रुपए की साइकिल आती थी, बताओ आज कितने रुपए की हो गई? साइकिल महंगी हो गई कि नहीं? महंगाई याद रखना, बेरोजगारी याद रखना। इन्होंने अमेठी का नाम डुबाया है और यहां लोग बैठे लोग अमेठी का नाम सम्मान को लेकर के सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। और ये जो अग्निवीर वाली व्यवस्था है, ये अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और अपने खाकी वर्दी वालों से भी कह के जा रहा हूं, ये अग्निवीर व्यवस्था तो खत्म होगी, लेकिन अपने खाकी पहनने वाले वर्दी भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि ये बीजेपी वाले आ गए तो आपकी भी नौकरी 3 साल की हो जाएगी। अभी तो फौज की नौकरी की है, खाकी वाले भाइयों की भी नौकरी हो जाएगी। इसलिए जहां आप सावधान हो, इनको भी हम सावधान करने आए हैं। इसलिए सब लोग मिलकर के मदद करना और अपनी बूथ की रक्षा करने का काम करना। बूथ की रक्षा करोगे? ये नंदगांव, नंदमहल ये हमारे लिए नया नहीं है। मुझे याद है यहां पर बहुत सारे पुराने समाजवादी होंगे जिन्होंने साइकिल तो चलाई थी और उस टूटी सड़क पे हमसे भी साइकिल चलवा दी थी।
याद है कि नहीं याद है? और ये अमेठी के विकास के लिए जितना कर सकती थी कांग्रेस पार्टी किया, और संस्थाओं से लेकर के कारखाने, और कारखाने से लेकर के सैनिक स्कूल से लेकर के विद्यालय अगर किसी ने चलाए हैं तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने शुरू कर करके आपके जीवन को बदलने का काम किया है।